क्या आपने कभी गौर किया है कि जब किसी के घर में मृत्यु होती है तो शव के पास हमेशा कोई ना कोई बैठा रहता है, चाहे दिन हो या रात। कोई ना कोई परिवार का सदस्य या रिश्तेदार वहां मौजूद रहता है। शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। पर आखिर ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है? हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि अकेले शव के पास बुरी आत्माएं आ सकती हैं और कुछ कहते हैं कि आत्मा परेशान हो सकती है। लेकिन असली सच्चाई क्या है? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी सच्चाई जो हमारे धर्म, हमारे शास्त्रों और खासकर गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से बताई गई है। ये जानकारी न केवल धार्मिक है बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि मृत्यु के बाद घर में एक अजीब सा माहौल हो जाता है। एक भारीपन, एक सन्नाटा। परिवार वाले रोते हैं लेकिन साथ ही पूरी सतर्कता से सारे नियमों का पालन भी करते हैं। शव के पास दिया जलाया जाता है, अगरबत्ती जलाई जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं और सबसे जरूरी, कोई ना कोई हमेशा वहां रहता है। ये परंपरा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कई प्राचीन सभ्यताओं में देखी जाती है। हर जगह मृत शरीर के साथ विशेष व्यवहार किया जाता था, लेकिन हिंदू धर्म में इसका सबसे विस्तृत और वैज्ञानिक विवरण मिलता है। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि मृत्यु के बाद से लेकर अंतिम संस्कार तक शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो कई तरह के खतरे हो सकते हैं, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्या क्या खतरे हो सकते हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये जानकारी हर किसी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे हर परिवार को कभी न कभी गुजरना पड़ता है। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए वो सच्चाई जो आपकी आंखें खोल देगी और आपको अपनी परंपराओं का असली महत्व समझा देगी। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस क्षण से एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण समय शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर से पूरी तरह अलग नहीं होती, एक सूक्ष्म संबंध बना रहता है। ये समय आत्मा के लिए बेहद भ्रमित करने वाला होता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो गया। वो अपने शरीर को देखती है लेकिन उसमें वापस नहीं जा सकती। वो अपने परिवार को देखती है लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। ये असहाय स्थिति आत्मा को बहुत व्याकुल कर देती है। इस समय शरीर भी एक विशेष अवस्था में होता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो मृत्यु के बाद शरीर में कई बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं, शरीर ठंडा होने लगता है और मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं। ये प्रक्रिया कई घंटों तक चलती है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये समय बेहद संवेदनशील होता है। शरीर और आत्मा के बीच का संबंध टूट रहा होता है और इस समय में कई तरह की ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। गरुड़ पुराण में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया गया है, बुरी आत्माओं का खतरा। जब शव अकेला होता है तो नकारात्मक शक्तियां और बुरी आत्माएं उसके पास आ सकती हैं। जो आत्माएं प्रेत योनि में फंसी हुई हैं वे मृत शरीर की ओर आकर्षित होती है, क्योंकि वे भी एक शरीर की तलाश में होती है। अगर शव अकेला है और कोई सुरक्षा नहीं है तो प्रेत आत्मा उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर सकती है। सोचिए कितना भयानक होगा अगर कोई बुरी आत्मा मृत शरीर में प्रवेश कर जाए। कुछ प्राचीन ग्रंथों में ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जहां अकेले छोड़े गए शव में अजीब हरकतें देखी गई। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सूक्ष्म जगत में कई तरह के जीव होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। जैसे पिशाच, डाकिनी, शाकिनी जैसी नकारात्मक शक्तियां मृत शरीर के प्रति आकर्षित होती हैं। ये शक्तियां मृत शरीर की ऊर्जा को खींचती हैं, जिससे वातावरण और भी नकारात्मक हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब परिवार का कोई सदस्य शव के पास होता है तो वो मंत्र पढ़ता है, प्रार्थना करता है, दिया जलाता है। ये सब आत्मा को सुरक्षा देता है। आत्मा को लगता है कि उसके प्रियजन उसकी देखभाल कर रहे हैं और वो सुरक्षित महसूस करती है। अगर शव अकेला है तो आत्मा असुरक्षित महसूस करती है, वो डर जाती है और डर के कारण वो और भी ज्यादा शरीर से चिपकी रहने की कोशिश करती है, जो उसके लिए और भी कष्टदायक होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है आत्मा को सांत्वना और सही दिशा देना।
मृत्यु के बाद आत्मा बहुत भ्रमित और डरी हुई होती है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है। जब परिवार के लोग पास में होते हैं और वो प्रार्थना करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो ये आत्मा को मार्गदर्शन देता है। हिंदू धर्म में कई ऐसे मंत्र हैं जो आत्मा को शांति देते हैं और उससे सही दिशा दिखाते हैं। मृत्यु के बाद 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। ये केवल परिवार वालों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी है। जब पुराण का पाठ होता है तो आत्मा सुनती है और समझती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। जब शव के पास बैठे लोग मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे राम नाम सत्य है, तो ये आत्मा को शक्ति देता है। ये उसे याद दिलाता है कि वो अकेली नहीं है, परमात्मा उसके साथ है। परिवार की प्रार्थनाएं और दुआएं आत्मा तक पहुंचती हैं। जब आत्मा को लगता है कि उसके प्रियजन उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसे बहुत सांत्वना मिलती है। वो जानती है कि उसे प्यार किया जाता है, याद किया जाता है। अगर शव अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा को ये सब नहीं मिलता। वो अकेली, असहाय और दिशाहीन रहती है। ये उसकी यात्रा को और भी कठिन बना देता है। आध्यात्मिक कारणों के अलावा कुछ बहुत ही व्यावहारिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं, जैसे शरीर में होने वाले बदलाव। मृत्यु के बाद शरीर में तेजी से बदलाव होते हैं। शरीर का सख्त होना 2 से 6 घंटे में शुरू होता है। शरीर से तरल पदार्थ निकलने लगते हैं, गंध आने लगती है। ये सब चीजें समय के साथ बढ़ती जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति पास में है तो वो इन बदलावों पर नजर रख सकता है। जरूरत पड़ने पर शव को ठीक से रख सकता है, उसे साफ कर सकता है या अन्य जरूरी काम कर सकता है। दूसरा कारण जानवरों और कीड़ों से बचाव। ये थोड़ा अप्रिय लगेगा, लेकिन सच्चाई है। अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो चूहे, बिल्लियां, कुत्ते या कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। ये बेहद अपमानजनक और भयावह होगा। इसीलिए हमेशा कोई ना कोई शव के पास जरूर होना चाहिए। तीसरा कारण अचानक कोई समस्या होने पर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई हो, बल्कि वो गहरी बेहोशी में हो। ऐसे मामले बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन संभव हैं। अगर कोई पास में है तो वो तुरंत ध्यान दे सकता है। प्राचीन समय में जब चिकित्सा विज्ञान उतना विकसित नहीं था, तब कभी कभी लोगों को मृत समझ लिया जाता था, जबकि वे जीवित होते थे। इसीलिए ये परंपरा शुरू हुई कि शव को तुरंत अंतिम संस्कार न करें, कुछ घंटे इंतजार करें और किसी को हमेशा पास में रखें। चौथा कारण, परिवार को सांत्वना। जब परिवार के सदस्य शव के पास बैठते हैं तो ये उन्हें भी सांत्वना देता है। वे अपने प्रियजन के साथ आखिरी समय बिता रहे होते हैं। वे उनसे बात कर सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। ये मृत्यु को स्वीकार करने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मृत व्यक्ति के साथ समय बिताना, उनसे अंतिम विदा लेना शोक प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। पांचवा कारण, सामाजिक सम्मान। हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है, जीवन में भी और मृत्यु में भी। जब परिवार वाले शव के पास रहते हैं तो ये मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान दर्शाता है। ये बताता है कि वो व्यक्ति महत्वपूर्ण था, प्यारा था और उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। छठा कारण, एकता और एकजुटता। मृत्यु के समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ आते हैं। सब मिलकर जिम्मेदारी बांटते हैं। कोई शव के पास बैठता है, कोई खाना बनाता है, कोई रिश्तेदारों को बुलाता है। ये परिवार को एकजुट रखता है। शव के पास बैठने वाले लोगों की कुछ खास जिम्मेदारियां होती हैं। पहला, दिया जलाए रखना। शव के पास हमेशा एक दिया जलता रहना चाहिए। यह दिया आत्मा को प्रकाश देता है, मार्ग दिखाता है। दिया की रोशनी नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है। जो व्यक्ति वहां बैठा है उसे ध्यान रखना होता है कि दिया बुझे नहीं। दूसरा, अगरबत्ती और धूप। अगरबत्ती और धूप जलाने से सुगंध फैलती है, जो आध्यात्मिक रूप से पवित्रता लाती है। यह वातावरण को शुद्ध करती है। तीसरा, मंत्र जाप करना। जो लोग वहां बैठे हैं उन्हें लगातार मंत्रों का जाप करना चाहिए। हरे राम, राम नाम सत्य है। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। चौथा, पवित्रता बनाए रखना। शव के आसपास का क्षेत्र पवित्र रखना चाहिए। वहां कोई अशुभ बात नहीं होनी चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। पांचवा, शव को ठीक से रखना। शव को सीधा लिटाकर रखा जाता है, सिर दक्षिण की ओर। तुलसी के पत्ते मुंह में रखे जाते हैं। शरीर को साफ सुथरा रखा जाता है। ये सब करने के लिए किसी का वहां होना जरूरी है। गरुड़ पुराण में खास तौर पर कहा गया है कि रात में शव को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। रात का समय सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां
रात में ज्यादा सक्रिय होती हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार रात के समय, खासकर मध्य रात्रि में, नकारात्मक ऊर्जाएं और बुरी आत्माएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। इसलिए रात में विशेष सतर्कता जरूरी है। अंधकार में डर बढ़ जाता है, आत्मा को भी और परिवार वालों को भी। इसलिए रात में हमेशा रोशनी रखनी चाहिए और कम से कम 2 लोगों को वहां होना चाहिए। प्राचीन समय में अगर मृत्यु रात में होती थी तो अंतिम संस्कार सुबह तक टाल दिया जाता था। पूरी रात परिवार के लोग शव के पास बैठे रहते थे, जागते रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे। अब बात करते हैं कि अगर सावधानी न बरती जाए और शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या परिणाम हो सकते हैं। आत्मा को लगेगा कि उसके प्रियजनों ने उसे छोड़ दिया है। वो डर जाएगी, क्रोधित हो सकती है। यह उसकी यात्रा में बाधा बन सकता है और वो अटक सकती है। अगर बुरी आत्माएं या नकारात्मक शक्तियां शव के पास आ जाएं, तो वातावरण बहुत खराब हो सकता है। इससे घर में रहने वाले दूसरे लोगों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऊपर बताए गए शारीरिक बदलाव, जानवरों का खतरा और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। कई लोगों ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं जहां शव को अकेला छोड़ने के बाद अजीब चीजें हुई। अजीब आवाजें, दरवाजों का खुलना बंद होना, ठंडी हवा या एक भयानक अनुभूति। हालांकि इन्हें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन इतने अनुभव झूठे नहीं हो सकते। आजकल के दौर में, खासकर शहरों में, कई बार यह परंपरा पूरी तरह नहीं निभाई जा पाती। लोग व्यस्त हैं, परिवार छोटे हैं, कभी कभी शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी जितना संभव हो इस परंपरा का पालन करना चाहिए। अगर शव घर में है तो कोई ना कोई हमेशा पास में रहना चाहिए। अगर शव अस्पताल में है तो भी परिवार का कोई सदस्य वहां रहना चाहिए। आधुनिकता का मतलब यह नहीं कि हम अपनी परंपराओं को भूल जाएं। ये परंपराएं हजारों साल के अनुभव और ज्ञान का परिणाम है। इनमें गहरा विज्ञान और तर्क है। अगर आपके घर में कभी ऐसी स्थिति आए तो ये करें। परिवार के सदस्यों में पारी बना लें। हर कोई 2 से 3 घंटे की ड्यूटी ले ले। इससे किसी एक पर बोझ नहीं पड़ेगा। हमेशा कम से कम 2 लोग वहां होने चाहिए, खासकर रात में। एक अकेला व्यक्ति थक सकता है या सो सकता है। हमेशा जलाए रखें। एक्स्ट्रा दिए और अगरबत्ती पास में रखें। लगातार मंत्र जाप करते रहें। अगर मंत्र याद नहीं है तो बस राम नाम सत्य है बोलते रहें। आपस में झगड़ा न करें, नकारात्मक बातें न करें। शांति और सम्मान बनाए रखें। शव को जितनी जल्दी हो सके अंतिम संस्कार के लिए ले जाना चाहिए। जितना कम समय शव घर में रहे उतना बेहतर। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे अगर मृत्यु अस्पताल में हुई है और शव वहीं रखा है तो भी परिवार का कोई सदस्य वहां रहना चाहिए। अस्पताल से अनुमति लेकर आप वहां बैठ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। अगर मृत्यु दुर्घटना में हुई है और पोस्टमार्टम होना है तो भी जितना संभव हो शव के पास रहें। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव मिले तुरंत पूजा पाठ शुरू करें। अगर किसी की मृत्यु बाहर शहर में हो गई है तो वहां जो भी परिवार का सदस्य है उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाकी परिवार वाले जितनी जल्दी हो सके पहुंचे। ये पूरी परंपरा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। हर व्यक्ति, जीवित हो या मृत, सम्मान का हकदार है। मृत्यु के बाद भी हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। मुश्किल समय में परिवार को एक साथ आना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जीवन केवल भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक आयाम भी है जिन्हें समझना और मानना जरूरी है। हमारी परंपराएं अंधविश्वास नहीं है, उनके पीछे गहरा ज्ञान और विज्ञान है। तो दोस्तों, ये थे वो सारे कारण जिनकी वजह से हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सभी तरह के ठोस कारण हैं। ये जानकारी हर किसी को पता होनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे हर परिवार को कभी न कभी गुजरना पड़ता है। और जब वो समय आए तो हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये महत्वपूर्ण जानकारी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को दबा दें। मैं आगे भी हिंदू धर्म की ऐसी ही महत्वपूर्ण परंपराओं और उनके पीछे के विज्ञान पर वीडियो बनाता रहूंगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अंतिम संस्कार में कपाल क्रिया क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। और सबसे जरूरी बात, अपनी परंपराओं को समझें
उनका सम्मान करें और उनका पालन करें। ये परंपराएं हमारे पूर्वजों की अनमोल धरोहर है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। अपने बुजुर्गों से बात करें, उनसे सीखें। वे हमारा जीवित खजाना है। उनके पास वो ज्ञान है जो किताबों में नहीं मिलता। भगवान सबका भला करे। आपका और आपके परिवार का जीवन सुखमय रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय।